Hello friends, welcome to this class. Today we are going to talk about some sentences and phrases that are normally used while having conversation on the phone. इस क्लास में हम लोग देखेंगे अगर हमको किसी से फ़ोन पर इंग्लिश में बात करनी हुई उस टाइम पे हमको किन किन सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकता है। तो आज का वीडियो स्पेशली इसीलिए है, अगर हमको किसी से इंग्लिश में बात करनी हुई और वो भी फ़ोन पर, तो हमको किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में करना होगा। ठीक है, तो वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको एक काम करना, बस इनको केवल याद कर लेना है। उसके बाद जब कभी भी आप किसी से फ़ोन पे बात करें तो कोशिश करें इनमें से कुछ चीज़ों का प्रयोग करने का। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है और पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। तो उसी क्रम में आगे वाला वीडियो ये है कि इसके बाद अब आपको फ़ोन पे किसी से बात करनी हुई तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं फ़ोन पे बात करते समय। हिंदी में आपको सब कुछ पता होगा, बस हो सकता है इंग्लिश में ना पता हो। इंग्लिश में आप पता चल जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग आराम से इंग्लिश में बात कर सकते हैं किसी से भी। देखिए पहले वाला ये है ना सेंटेंस, जो पहले वाला हम लोग बोलते हैं, फ़ोन बज रहा है। एक तो ये हो सकता है जो बोलना पड़ सकता है आपको, फ़ोन बज रहा है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है द फोन इज़ रिंगिंग। द फोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है मतलब द फोन इज़ रिंगिंग। इसको ये बोला जाता है द फोन इज़ रिंगिंग। ठीक है, तो अगर आप किसी से बात करने जा रहे हैं मोबाइल पर, या फिर उससे पहले मान लीजिए दो लोग साथ में खड़े हैं और आपको सुना दिया किसी का फ़ोन बज रहा है, तो आप बोल सकते हैं यार फ़ोन इज़ रिंगिंग, किसी का फ़ोन बज रहा है, फ़ोन इज़ रिंगिंग। इसका मतलब फ़ोन बज रहा है, किसका बज रहा है वो अलग की बात है, लेकिन भी फ़ोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है। तो इस तरह से अगर आपको बोलना हो फ़ोन इज़ रिंगिंग मतलब फ़ोन बज रहा है, किसी का फ़ोन है लेकिन बज रहा है यार, फ़ोन बज रहा है, तो फ़ोन इज़ रिंगिंग। ठीक है, ऐसे ही बोलना आपको। इसको इंग्लिश में यही बोलना है द फ़ोन इज़ रिंगिंग। अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो यही बोलना है आपको। ठीक है, इसके आगे मुझे लगता है देवा का फ़ोन बज रहा है। यहाँ पे नाम कोई भी हो सकता है, ये बुक में दिया था इसलिए आई यूज्ड इट हियर। आप इसको, ये नाम है, वैसे नाम की जगह पे कुछ दिया जा सकता है, रमेश, मुकेश, सुरेश, महेश, कुछ भी दिया जा सकता है इसके स्थान पे। तो ये नाम है, बस इसी की जगह पे चेंज कर देना आप बस। देखिए मुझे लगता है देवा का फ़ोन बज रहा है, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली लोग, है ना। आपने भी देखा होगा बातचीत करते समय ऐसे बोल देते हैं कि मुझे लग रहा है उसका फ़ोन बज रहा है, मुझे लग रहा है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, मुझे लग रहा है पापा का फ़ोन बज रहा है, मुझे लग रहा है भाई का फ़ोन बज रहा है। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पे एक नाम दिया है ही, तो मान लेते हैं मुझे लगता है देवा का फ़ोन बज रहा है। अगर इसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आपको ये बोलना है आई थिंक। मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी बता दिया है, आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है। ये तो याद ही हो गया होगा वैसे आपको, है ना। तो मुझे लगता है आई थिंक, वही लिखा है आई थिंक। देवा का फ़ोन बज रहा है, तो देवाज फ़ोन इज़ रिंगिंग। देवाज फ़ोन इज़ रिंगिंग मतलब देवा का फ़ोन बज रहा है, तो मुझे लगता है देवा का फ़ोन बज रहा है। आई थिंक देवाज फ़ोन इज़ रिंगिंग। अब यहीं पे अगर इसको हटा के आपको बोलना हो कि मोहन का फ़ोन बज रहा है, तो यहाँ से देवा हटाइए, यहाँ पे मोहन लिखिए और इधर लाके देवा के नाम की जगह पे आपको मोहन लिख देना है बस। यहाँ पे लाके मोहन, आई थिंक मोहन्स फ़ोन इज़ रिंगिंग, तो वैसे हो जाएगा। और कोई और नाम सेट करना हो यहीं पे लाके, तो वो वाला नाम ला के यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक ठीक है, मान लीजिए दर्पण किसी का नाम है, दर्पण, ऐसे। सो आई थिंक दर्पन्स फ़ोन इज़ रिंगिंग। दर्पण यहाँ पे मतलब जो कोई नाम हो, किसी का भी नाम हो। यहाँ पे शीला का फ़ोन बज रहा है तो शीलास, ये, और कोई भी नाम हो कुल मिला के, तो आपको नाम यहीं पे लगाना है बस। और ये सब पूरा सिस्टम एकदम ऐसे ही बोल देना है आपको। तो मुझे लगता है देवा का फ़ोन बज रहा है। अब अगर आपको ये बोलना हो कि मुझे लगता है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तो आप यहाँ पे लाके योर लगा दीजिए बस केवल, तो ये हो जाएगा आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। बस मुझे लगता है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। ठीक है, अगर आपको बोलना हो मुझे लगता है मेरा फ़ोन बज रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे लाके माई लगा दीजिए, एम वाई, माई। सो माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। ठीक है, इस तरह से यही इतना चेंज करना है, बाकी ये पूरा सिस्टम ऐसे ही रहेगा, पूरा जैसे बना है ऐसे ही। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके बोलना है। ये एक नाम लिखा है उदाहरण देने के लिए कि ऐसे ही बोला जाता है, इसको आप चेंज करके इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मुझे लगता है देवा का फ़ोन बज रहा है, आई थिंक देवाज फ़ोन इज़ रिंगिंग। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कहीं पे भी।
इसके आगे फ़ोन बज रहा है। अच्छा, ये तो इसी में से है। हाँ, इतना हो गया। इसके बाद और क्या बोलना पड़ता है नॉर्मली जब आप किसी से बात करते हैं, तो उस समय और क्या बोलना पड़ सकता है इंग्लिश में? फ़ोन उठाओ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ़ोन उठाओ। क्योंकि आप किसी से कह सकते हैं फ़ोन बज रहा है, फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है अभी। तो फ़ोन बज रहा है, फ़ोन उठाओ। अब फ़ोन उठाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिकअप। ऐसे फ़ोन रखा है, ऐसे कहीं पे रखा है, इसको मान लीजिए फ़ोन है ये वाला, ऐसे ऐसे रखा है कहीं पे, अभी बज रहा है, आपको कहना फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ, पता नहीं किसने कॉल किया है, फ़ोन उठा के देखो किसने कॉल किया है। तो फ़ोन उठाने का मतलब फ़ोन उठा के उससे बात करना, और इसको ऐसे उठा लेना, वो फ़ोन उठाना नहीं है ये। एक तो ये हो सकता है फ़ोन कहीं पे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, फ़ोन उठाओ, तो आपने उठा लिया ऐसे, बस। एक तो ये उठाना हो गया, लेकिन ये उठाने वाला ये नहीं है। मतलब फ़ोन उठा के इसको बात करना शुरू करो, ये इसका मतलब वो होता है। मतलब इसको उठा के बात करना शुरू करो, उसी सेंस में इसको बोलना है, ठीक है? तो फ़ोन उठाओ, आपको पता होगा जैसे किसी ने कॉल किया तो आपको टिंग, हेलो, शुरू तुरंत ऐसे वाला। तो फ़ोन उठाओ, पिकअप। आप किसी से कहना हुआ ना कि फ़ोन उठाओ, तो जान लीजिए फ़ोन उठाने को इंग्लिश में पिकअप कहा जाता है। तो आप कभी भी किसी से कहना हो फ़ोन उठाओ, देखो तुम्हारा फ़ोन बज रहा है ना, फ़ोन उठाओ, तो पिकअप योर फ़ोन। अपना फ़ोन उठाओ, पिकअप योर फ़ोन, ठीक है? या केवल फ़ोन उठाओ तो पिकअप द फ़ोन। फ़ोन उठाओ, क्योंकि चूँकि फ़ोन बज रहा है तो फ़ोन उठाओ, ठीक? इस तरह से आप इसका प्रयोग इंग्लिश में कर सकते हैं, पिकअप द फ़ोन, फ़ोन उठाओ। इसके आगे हेलो, कौन बोल रहा है? यही तो बोला जाता है ना इसके बाद, फ़ोन उठाने के बाद कौन बोल रहा है पता करते हैं पहले। तो हेलो, कौन बोल रहा है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है हेलो। हेलो तो हेलो रहेगा, क्योंकि वो खुद इंग्लिश है, अपने आप में है ये। तो हेलो, इसके बाद हु इज़ स्पीकिंग। आप ये बोल सकते हैं इंग्लिश में। आपको ये अगर पूछना हुआ ना हेलो, कौन बोल रहा है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है फिर हेलो, हु इज़ स्पीकिंग। हेलो, हु इज़ स्पीकिंग। हेलो, हु इज़ स्पीकिंग, ऐसे बोल सकते हैं। हेलो, हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ स्पीकिंग, इस तरह से। तो हेलो, हु इज़ स्पीकिंग, ठीक है? हेलो, कौन बोल रहा है? और इसी को कभी कभी इस तरह से बोला जाता है हु इज़ इट। हु इज़ इट, हु इज़ इट, हु इज़ हियर। कभी कभी हु इज़ हियर भी बोला जाता है। याद रखिए, ये सब जब लोग बातचीत करते हैं ना आपस में, तब ये सब का इन सब का प्रयोग होता है। वैसे अगर आप इतना भी जानते हैं ना केवल हु इज स्पीकिंग, इसका मतलब एकदम साफ साफ यही होता है कि कौन बोल रहा है। लेकिन कभी कभी लोग इसको ना बोल के इसको बोलते हैं हु इज इट, कौन है, कौन बोल रहा है। घुमा फिरा के सबका मतलब यही होना है, ठीक है? तो कभी कभी अगर कोई ये बोल दे आपसे हु इज इट, कौन है, या फिर हु इज दिस, कौन है, हु इज हियर, यहाँ कौन है, इस तरीके से उन सबकी जगह पे आप केवल यही बोल दीजिए ना हु इज स्पीकिंग, ये भी ठीक है। और इनमें से जैसे मैंने आपको बता दिया था सारा, हु इज स्पीकिंग, हु इज इट, हु इज हियर, इन सब का मतलब कुल मिला के आप यही जान लीजिए कि बस यही है, हेलो, कौन बोल रहा है। समझ में आ गया ना? अब अगर आपको कहीं बोलना हुआ, अच्छा, आप आराम से बोल सकते हैं, ठीक? इसके आगे हेलो, मैं शिव हूँ, मैं मुकेश से बात करना चाहता हूँ। हिंदी में आपने खूब सुना होगा ऐसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे इनसे बात करनी है, ठीक है? तो इसको बोलना हुआ तो हेलो, मैं शिव हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम लगा सकते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, मैं शिव हूँ, मैं मुकेश से बात करना चाहता हूँ। अभी मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कॉल किया और आपके उसके दोस्त के उसके पापा ने उठा लिया फ़ोन, तो आप क्या बोलोगे अब कि मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे इससे बात करना है। तो उस टाइम पे आप अपना नाम यहाँ पे लगाइए और अपने दोस्त का नाम यहाँ पे लगाइए जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? तो ये अब जो कुछ नाम हो आपका और आपके अपने दोस्त का, तो ऐसे हो जाएगा मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे इनसे बात करनी है। तो इंग्लिश में आपको ठीक ऐसे ही बोलना जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक? बस नाम चेंज करना है केवल। अब बस आपको यहाँ से ये हटाना है, आपको अपना नाम लगाना है, और यहाँ से ये हटा के अपने दोस्त का नाम लगाना है जिससे आप बात करना चाहते हैं। तो इंग्लिश में बोलना होगा तो हेलो, आई एम शिव, मैं शिव हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर मुकेश। मैं शिव बोल रहा हूँ या मैं शिव हूँ और मुझे मिस्टर मुकेश से बात करनी है, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे है, हेलो, मैं शिव हूँ, मैं मुकेश से बात करना चाहता हूँ। अब आप अपने दोस्त का नाम लगा दीजिएगा वहाँ पे और सेम यही बोलना है इसके आगे, हेलो, आई एम शिव, मैं शिव हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर मुकेश, और मैं मिस्टर मुकेश से बात करना चाहता हूँ, ठीक है? इसके आगे वाला, अब क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मान लीजिए आवाज़ नहीं आ रही साफ साफ,
कोई दिक्कत चल रही है उसमें, हवा चल रही है, कुछ और हो सकता है। देयर मे बी लॉट्स ऑफ रीजंस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही मान लीजिए, तो आप बोल रहे हैं क्या आप मुझे सुन सकते हैं। और ऐसा आपने सुना भी होगा, फ़ोन पर अक्सर लोग बोल देते हैं क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या बोलना है, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, मतलब क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। फ़ोन पे बात करते समय मान लीजिए सुनाई नहीं दे रहा सही से, अब आपको कंफर्म करना है, पूछना है क्या आप मुझे सुन सकते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। तो आपको क्या बोलना है, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो आगे अब वो क्या बोल सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि यस आई कैन हियर यू, हाँ मैं तुमको सुन सकता हूँ, मैं आपको सुन सकता हूँ, एक तो ये हो सकता है। उसका जवाब क्या क्या हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जब आपने ये पूछा क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। अब इसका जवाब सामने वाला क्या देगा, या तो यस आई कैन हियर यू, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। या तो ये बोल सकता है कि मैं आपको बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही। तो जब आपको ये बोलना हो ना कि मैं आपको सुन सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे येस आई कैन हियर यू। ठीक, वाला मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन इसके आगे अगर आपको ये बोलना हो मैं आपको बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही, उस स्थिति में क्या बोलना है आपको, केवल इतनी ही बोलने, अगर केवल आप इतना ही बोल देंगे ना बड़ी मुश्किल से। उसने क्या पूछा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, और आप कहना चाहते हैं बड़ी मुश्किल से, मैं सुन पा रहा हूँ लेकिन बड़ी मुश्किल से। तो आप कह सकते हैं केवल इतना ही, हार्डली। या फिर इसको आप पूरा बोल सकते हैं, यस आई कैन हार्डली हियर यू, आई कैन हार्डली हियर यू। ठीक है, ये तो नॉर्मली जब यार दोस्तों के बीच में बात होती है तो इतना बोल के काम चला दिया जाता है क्योंकि पहले से बात समझी गई है, दोनों लोग जानते हैं इसको क्या बोला जा रहा है और किससे बोला जा रहा है कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो अब पूरा बोलने की क्या ज़रूरत है कि हाँ मैं बड़ी मुश्किल से आपको सुन पा रहा हूँ, बस इतना बोल दीजिए, बस बात खत्म। बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ क्योंकि उसको पहले से पता है कि इसको ये, जब आपने बड़ी मुश्किल बोल दिया इसका मतलब उसको पता है पहले से ही बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा है ये। तो आप केवल इतना बोल दीजिए, और आगे जब इंग्लिश में बोलना होगा तो केवल इतना बोल दीजिए बस, हार्डली यार, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में सेम ऐसे ही बोलना है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक, एक तो ये हो सकता है, एक पहले वाला हो सकता था कि हाँ मैं तुमको अच्छे सुन सकता हूँ। एक ये हो सकता है बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। एक ये हो सकता है नहीं मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ। अगर ये बोलना होगा आपको तो क्या होगा फिर, ये वाला कि नहीं मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन कोई भी हो सकती है, आप सुन भी सकते हैं, बड़ी मुश्किल से सुन सकते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ना सुनाई दे, बिल्कुल ना सुनाई दे, तो आपको क्या क्या बोलना है फिर, नो आई कांट हियर यू, बस इतना बोलना है फिर, नो आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू, वही यहाँ पे लिखा है आई कांट हियर यू। ठीक, तो इस तरह से मैंने तीनों तरीके बता दिए आपको। अब इसको छोड़ के अगर कुछ और हो सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। वैसे जितना पॉसिबल था, जितना मुझे लगा कि ये हो सकती है स्थिति, जितना मुझे लगा कि ये हो सकता है, ये बोलना पड़ता है हमको, तो उसको मैंने बता दिया अपने हिसाब से। ठीक, अब कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। देखिए इसके आगे, आप किससे बात करना चाहते हैं, ये भी खूब बोला जाता है, आप किससे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी से पूछना हो या कोई आपसे पूछे तो वो भी जान लीजिए कि इंग्लिश में उसको कैसे बोला जाता है। देखिए, whom would you like to speak to, whom would you like to speak to, आपको इतना बोलना है बस। अगर किसी से पूछना हो कि आप किससे बात करना चाहते हैं तो क्या बोलना है आपको, whom would you like to speak to। और कभी कभी इसको लोग हु भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश है उसमें चल जाएगा, हु बोले कोई होम बोले चल जाएगा। ठीक है, तो हो गया, आप किससे बात करना चाहते हैं, whom would you like to speak to, वही पीछे लिखा भी है। अब इसके आगे नेक्स्ट वाला कौन सा है, मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। कभी कभी आपने भी बोला होगा ये, जब कोई आपको कॉल करता होगा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ, क्या मैं इनसे बात हो रही, क्या मेरी बात इनसे हो रही है, तो आप बोल देंगे नहीं नहीं मैं ये आदमी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई और बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी कहते होंगे मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो कि मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल कर दिया है, तो क्या बोलना होगा फिर उसके आगे। और ये मुझे लगता वाला सिस्टम फिर से आ गया है, तो उसके लिए आप याद रखिए हमेशा ही आई थिंक, जब कहीं भी ये दिख जाए मुझे लगता है, तो उसके लिए आपको आई थिंक बोलना है, बस बात खत्म। आई थिंक मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल कर दिया है, तो आई थिंक मुझे लगता है यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर,
यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर, आपने गलत नंबर डायल कर दिया है, मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी बोल सकते हैं। अब इसमें से अगर आपको कुछ हटाना हो, जैसे मैंने तो ये लिख दिया है जोड़ के, मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। अगर आपको ये ना बोलना हो, आपको सीधा ही बोलना हो आपने गलत नंबर डायल कर दिया है, ये वाला पूरा बोलना हो, इतना ही बोलना हो आपने गलत नंबर डायल कर दिया है, तो आप यहाँ से ये हटा दीजिए, आई थिंक इतना हटा लीजिए और यहीं से बोल दीजिए फिर यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर, तो हो जाएगा यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। इसको दोनों को हटा दीजिएगा, तो यहाँ से ये दोनों ये सब हटा दीजिए बस। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश में किसी से भी आप बात कर सकते हैं। इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, और इसमें अभी कुछ सेंटेंसेस, कुछ चीज़ें और बाकी हैं इससे संबंधित फ़ोन पे बात करते समय, तो उनको भी अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब देखिए इसके आगे कुछ और सेंटेंसेस जो कि हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इतना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर लोग फ़ोन पे बात करते समय प्रयोग करते हैं। तो जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी चीज़ें ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं, मैं उनको बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसके आगे वाले। मैं 9 बजे से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे। ये है नहीं है वैसे, हो है ये, ऐसे हो। मैं 9 बजे से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ऐसे बोला जाता है ना कई बार। टाइम कुछ भी हो सकता है, अगर सुबह से हो तो मॉर्निंग कर दीजिएगा, शाम से हो तो हो सकता है शाम से फ़ोन कर रहा हो कोई तो इवनिंग, ऐसे दोपहर से हो, 9 बजे से 2 बजे से 5 बजे से कभी भी हो, तो यहाँ से टाइम चेंज किया जा सकता है। बाकी इतना बड़ा सब कुछ सेम बोलना रहेगा। ठीक है, तो मैं 9 बजे से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। इसको जो इतना बड़ा है, इसको अगर बोलना हो तो इसको ऐसे बोलना है, आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 9 o'clock बट यू आंट पिकिंग अप द कॉल। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 9 o'clock बट यू आर नॉट पिकिंग अप द कॉल। मैं तुमको सुबह 9 बजे से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर आपको ऐसे बोलना हो, वैसे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी अगर आपको बोलना है तो या तो करना पड़ेगा, चाहे जैसे है ना। तो कभी अगर आपको ये वाला बोलना पड़े कि मैं सुबह से, मैं शाम से, दोपहर से, मंडे से, संडे से, 2-4 महीने से मैं तुमको कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो या नहीं उठा रहे हो, तो उस स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 9 बजे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 9 o'clock, आई बीन कॉलिंग यू सिंस 9 o'clock बट यू आर नॉट पिकिंग अप द कॉल, लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है। ठीक, अब इसके आगे कौन सा हो सकता है और क्या बोला जा सकता है फ़ोन पे, तो ये हो सकता है, वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। ये नहीं उठा रही है या नहीं उठा रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, अगर ऐसा आपको बोलना हो कि यार वो है ना, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, या फिर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो इस स्थिति में कैसे बोलना है आपको? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में इधर ऐसे बोलना है, शी इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। शी इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। अगर लड़की की बात हो रही है, मतलब किसी ने कॉल किया किसी लड़की को, वो नहीं उठा रही है, तो वहाँ के लिए शी लगाना है यहाँ पे। और अगर लड़के की बात हो कि वो लड़का है ना, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो उसके लिए आपको ही लगाना है। बाकी ये हिंदी में तो वह ही लिखा जाएगा दोनों के लिए, लड़की हो या लड़का। लेकिन इंग्लिश में अगर लड़की हो तो शी, लड़का हो तो ही। तो इस हिसाब से वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, शी इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। ठीक है, और लड़का है तो ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। बस बात खत्म, इतना सिंपल है, ऐसे ही बोलना है। तो कभी भी जब आपको ये बोलना हो तो आप आसानी से उसके सामने वाला ये वाला बोल सकते हैं। समझ में आई बात? इसके आगे और क्या बोला जा सकता है इसमें, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो, या तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, दोनों बोला जा सकता है। मान लीजिए तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो, इसको बोलना हो आपको, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो, तो वाई डोंट यू पिक अप माई कॉल। वाई डोंट यू पिक अप माई कॉल, पहले तो मेरा फ़ोन उठा लेती थी, अब नहीं उठाती हो। वाई डोंट यू पिक अप माई कॉल, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो। और अगर ऐसे ही बोलना हो लड़के के लिए तो वैसे सेम ही रहेगा दोनों के लिए, वाई डोंट यू पिक अप माई कॉल। आप लड़की के लिए बोलें चाहे लड़के के लिए, बोलना सेम हो ही है, यू ही बोलना है चाहे जो बोलना हो उसकी जगह पे। तो तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, वाई डोंट यू, या फिर डू यू नॉट,
वैसे दोनों साथ साथ बोलिए, बोलने में आसानी होती है, इसलिए साथ साथ बोला जाता है दोनों को। तो ये होगा वाई डोंट यू पिक अप माई कॉल, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो। तो यह लिखा है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो, वाई डोंट यू पिक अप माई कॉल। ठीक, यह वाला हो गया। आगे उधर से जवाब आया, क्योंकि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ। या ये भी हो सकता है कि सामने वाला ये बोल दे क्योंकि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो दोनों पे सेट हो जाएगा वो, क्योंकि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ। सो इंग्लिश में क्या होगा फिर, बिकॉज आई डू नॉट वाना टॉक टू यू। एक चीज़ और सुन लीजिए, यहाँ पे थोड़ा नया है, ये तो ठीक है, इसको आप जानते होंगे। बिकॉज आई डू नॉट, ये लिखा है वाना, WANNA, ये आपके लिए नया हो सकता है। वांट टू को इंग्लिश में यही बोला जाता है, WANT, वांट टू को इंग्लिश में दोनों को मिला के वाना बोला जाता है। ए वाला जो है डब्ल्यू, ये है ना डब्ल्यू, जहाँ इसका मतलब जब कभी आपको ये बोलना हो कि वांट टू एक साथ बोलना हो, तो आप उसके जगह पे वाना बोल सकते हैं। आई वाना गो देयर, आई वांट टू गो देयर मतलब आई वाना गो देयर। डू यू वाना सी समथिंग, डू यू वांट टू सी समथिंग, वांट टू की जगह पे आप वाना लगा सकते हैं। ये नॉर्मली ऐसे बोला जाता है, और अंग्रेज लोग इसका प्रयोग खूब करते हैं, इसीलिए उनकी इंग्लिश समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। जिनको ये ना पता हो, ये सब वाना भी होता है ऐसे, गाना भी होता है, लेचा गौचा, मतलब बहुत कुछ होते हैं ऐसे ही। वो सब मैं आपको बता दूंगा आगे की चीज़ों में, मतलब आगे क्लासेस में कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों की जगह पे कुछ और बोला जाता है। जैसे लेटियो होता है ना, उसको कभी कभी लेचियो भी पढ़ा जाता है, गलत नहीं, वो भी सही है। यूट्यूब होता है, कभी कभी उसको यूट्यूब भी पढ़ा जाता है, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको नियम बता दूंगा, उसके हिसाब से फिर आप बोलेंगे सब सही सही, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। बस अभी इतना जान लीजिए, वाना यहाँ जो लिखा है इसका मतलब वांट टू होता है, तो उसी की जगह मैंने ये वाना लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, तो क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो बिकॉज आई डू नॉट वाना टॉक टू यू, बस बात खत्म। अब ऐसे आपको नहीं चाहती या नहीं चाहता, उसके लिए भी आपको वही वाला बोलना है। तो कृपया लाइन पर बने रहें, ये सुना होगा आपने, कृपया लाइन पर बने रहें। अगर इसको बोलना हो तो इंग्लिश में, क्योंकि बोला भी जाता है नॉर्मली, कृपया लाइन पर बने रहें, इसके लिए प्लीज़ होल्ड द लाइन, प्लीज़ होल्ड द लाइन, प्लीज़ होल्ड द लाइन। इस प्लीज़ को आप आगे भी लगा सकते हैं जरूर, और अगर चाहें तो पीछे भी लगा सकते हैं। होल्ड द लाइन प्लीज़, इसको इधर कर दीजिए, चाहे पहले लगा दीजिए, कृपया लाइन पर बने रहें, चाहे यहाँ पे। कभी कभी होल्ड द लाइन को लोग बोल देते हैं स्टे ऑन द लाइन। जैसे आपने सुना होगा, एक जब फ़ोन आप किसी से फ़ोन पे बात करें, उस टाइम पे अगर किसी ने आपको होल्ड पे रख दिया हो, जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना, कृपया लाइन पर बने रहें, जब इंग्लिश में बोला जाता है ये फ़ोन पर, उस टाइम पे इसी को फिर बोला जाता है होल्ड द लाइन, कृपया लाइन पर बने रहें। और प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अगर चाहें तो पहले लगाइए, चाहे तो बाद में लगाइए। और इसी होल्ड द लाइन को, कृपया लाइन पर बने रहें, इसका मतलब ये होता है, इसी की जगह पे कभी कभी ये बोला जाता है स्टे ऑन द लाइन। इसका मतलब भी वही होता है कि लाइन पर बने रहें। स्टे ऑन द लाइन कोई बोले या फिर होल्ड द लाइन कोई बोले, दोनों का मतलब एक ही है कि लाइन पर बने रहें। अगर आपने कभी बात की हो किसी से, मतलब बात करते समय अगर आपने गौर किया हो, आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपको होल्ड पे करके किसी और से बात करना शुरू कर दे, उस टाइम पे पता है मोबाइल क्या बोलेगी आपको, आप जिस व्यक्ति से अभी बात कर रहे हैं उन्होंने आपको होल्ड कर दिया है या होल्ड पे रख दिया है, कृपया लाइन पर बने रहें। सुना है आपने ध्यान से, जो मोबाइल बोलता है यही बोलता है ना, आप जिस व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं उन्होंने आपको होल्ड कर दिया है, कृपया लाइन पर बने रहें। पता ही नहीं इसमें क्या बोलेगा फिर वो, द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज़ पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज़ स्टे ऑन द लाइन। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, स्टे ऑन द लाइन, लाइन पर बने रहें। ठीक है, और अब वही चाहे स्टे ऑन द लाइन बोलिए चाहे होल्ड द लाइन बोलिए, बात एक ही है, कुल मिला के लाइन पर बने रहें। ठीक, तो इसको बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं आप, क्या आप ज़रा थोड़ी देर रुकेंगे, आप किसी से फ़ोन पे बात करना होगा, क्या आप थोड़ी देर रुकेंगे। ऐसे भी कभी कभी बोलना पड़ सकता है हमको, पड़ता ही है नॉर्मली। तो अगर बोलना हो इंग्लिश में इसको कि कृपया आप थोड़ी देर रुकेंगे, मैं आपसे बात करूंगा या करूंगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे क्या आप। तो इसको अगर आपको बोलना हो तो कुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स। ये जो यहाँ पे है फॉर अ फ्यू, यहाँ पे एम लिखा है, केवल जगह नहीं इधर लिखने के लिए, इसलिए मैंने एम लिखा है, इसका मतलब मिनट्स। कुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप ज़रा थोड़ी देर रुकेंगे। कुड यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़ क्या पे था, कुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ देर रुकेंगे,
कि आप कुछ देर रुकेंगे, कुड यू प्लीज़ वेट, कुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको ऐसे ही बोलना है कि आप ज़रा थोड़ी देर रुकेंगे, कुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, और इसके आगे मैं अभी व्यस्त हूँ, कुछ देर बाद वापस कॉल करूँगा। मैं अभी व्यस्त हूँ, कुछ देर बाद वापस कॉल करूँगा। अगर ये बोलना हो तो आई एम बिजी नाउ, आई विल कॉल यू बैक लेटर। देखिए, इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस कभी बोलना हो अगर किसी से फ़ोन पे, तो कैसे बोलना है फिर? मैं अभी व्यस्त हूँ, कुछ देर बाद वापस कॉल करूँगा। ठीक है, आई एम बिजी नाउ, आई विल कॉल यू बैक लेटर। आई एम बिजी नाउ, आई विल कॉल यू बैक लेटर। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, किसी को दोबारा कॉल करना कॉल बैक कहा जाता है इंग्लिश में, कॉल बैक। ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपको कॉल किया और आप उठा नहीं पाए, या फिर अभी आप बिजी हैं कोई काम करने में, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं शाम को आपको कॉल बैक करता हूँ। कॉल बैक मतलब उसको वापस कॉल करना, किसी को फिर से कॉल करना कॉल बैक कह जाता है। और इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जब आपको किसी से बात करनी हो उस टाइम पे, कि आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। आगे आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम नॉइज़ और मे बी सम अदर रीजन्स आवाज़ किसी की सही सुनाई नहीं देती, फंस कर आती है। उस टाइम पे अगर आपको ये कहना हो कि आपकी आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही, या फिर आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है, फंस के आ रही कहीं पे, तो कैसे बोलना होगा फिर? आपकी आवाज़ फंस कर आ रही है, कट कर आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा सही से साफ साफ, तो योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, मतलब आपकी आवाज़ कट कर आ रही है, फंस कर आ रही है। इसमें से कोई कैसे भी बोले हिंदी में, लेकिन आपको इंग्लिश में यही बोलना है कुल मिला के, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज़ कट कर आ रही है, साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है, तो इसको इंग्लिश में ऐसे ही बोलना है। ठीक है, उसके बाद और कौन सा सेंटेंस बोला जा सकता है फ़ोन पर बात करते समय? जैसे अब किसी से आप बात कर रहे हैं तो आवाज़ फंस कर आ रही है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, अगर आप यही कहना चाहें, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क की समस्या है, इसीलिए आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही है। अगर आप चाहें, बात बढ़ाना चाहते ही हैं, तो ये भी बोला जाता है, आप ये भी बोल सकते हैं, मुझे लगता है नेटवर्क की समस्या है या नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आप आगे बोल सकते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम, या फिर देर इज़ नेटवर्क प्रॉब्लम, या देर इज़ नेटवर्क इश्यू, ये भी बोला जा सकता है। लेकिन शॉर्ट में आप इतना ही बोल सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम, मुझे लगता है नेटवर्क की समस्या है, इसलिए आपकी आवाज़ साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, इसके आगे क्या हो सकता है? लास्ट वाला एक, अच्छा ठीक है, जब आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही है तो अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, अब हम दोबारा बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस में इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे, ताकि आप ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप बोलते जाएं एक सेंटेंस। ठीक है, इसलिए मैंने वैसे सेट भी किया है इसको। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, अब हम दोबारा बाद में बात करेंगे, ऐसा बोला जाता है। आपको अगर बोलना हो तो ऐसे ही, ओके ओके मतलब अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ओके आई हैंग अप नाउ। वैसे हैंग अप मतलब फ़ोन रखना होता है, कुछ लोग इसको कट बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू कट द फ़ोन, मैं फ़ोन काटने जा रहा हूँ, वो वाला नहीं सही है, क्योंकि कट मतलब कुछ और होता है। वास्तव में किसी चीज़ को काटना हो तो कट लगाया जाता है, लकड़ी काटना, कुछ और काटना, इस तरह से, तब उस कट का प्रयोग होता है, जो लोग बोलते हैं कट मतलब काटना। और अगर फ़ोन काटने की बात हो, फ़ोन रखने की बात हो, तो हैंग अप, फ़ोन उठाने को पिकअप, फ़ोन किसी को वापस करने को उसको कहा जाता है कॉल बैक, और फ़ोन रखने को हैंग अप बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये कहना हो तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, ओके आई हैंग अप नाउ, मैं फ़ोन रखता हूँ अब, वील टॉक अगेन लेटर, हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोला जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे फ्रेजेस बता दिए हैं ऐसे, जो कि आप फ़ोन पर किसी से बात करते समय प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के मालिक, कुछ भी हो, बॉस हो, कोई आपसे सीनियर हो, टीचर, प्रोफेसर, कुछ भी हो, प्रिंसिपल हो, कोई किसी से फ़ोन पे बात करना हो तो आप इनका प्रयोग करके बात कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। ठीक, लेकिन आपको याद होने चाहिए बस सही से, नहीं तो अगर आपको याद ही नहीं है तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। जैसे इसमें कुछ दिक्कत ये होती है, किसी को अगर ये ना पता हो फ़ोन उठाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ़ोन रखने को क्या कहा जाता है, तो यही सब दिक्कत हो जाती है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्पेशली किसी एरिया में प्रयोग होते हैं, जैसे इसका प्रयोग इसी में होता है। नॉर्मली किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग केवल खास क्षेत्र में ही होता है। जैसे यहाँ पे फ़ोन उठाना, अब किसी से बोल देंगे तो इधर उधर बता देगा, भी फ़ोन रखना, फ़ोन काटना, इधर उधर हो सकता है ना।
So I've told you lots of things here, and I hope you'd have got all the things. I mean, each phrase and sentence that I've told you in detail here. And even after all these things, if you have not got any kind of thing, or if you have got any kind of suspicion, I mean, if you have not understood any kind of thing, any kind of point, you can tell me about that in the comment box below, and after that I'll try to solve it as soon as possible. So with all these things, I would like to say thank you so much for watching the complete video from the beginning to the end. We'll meet again in the next video. Thank you once again from the bottom of my heart. Thank you, and bye bye. Thank you so much for watching the complete video from the beginning till the end. We'll meet in some of the